थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट के बारे में। थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट थायराइड एजेंट से संबंधित है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से अंडरएक्टिव थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के इलाज के लिए किया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म एक पुरानी बीमारी है जो तब होती है जब थायराइड ग्रंथि यानी गर्दन के सामने के निचले हिस्से में स्थित पर्याप्त थायराइड हार्मोन बनाने में असमर्थ होती है। थायराइड ग्रंथि हार्मोन जारी करने के लिए जिम्मेदार होती है, जो ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 और थायरोक्सिन T4 से बने होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा को विनियमित और उपयोग करने में मदद करते हैं। थायराइड हृदय और पाचन तंत्र के कार्यों को नियंत्रित करता है। इन हार्मोनों की सही मात्रा के बिना शरीर ठीक से काम करने में असमर्थ होता है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण थकान और वजन बढ़ना हैं, जबकि अन्य लक्षणों में गर्म मौसम में भी ठंड लगना, शुष्क त्वचा या बहुत अधिक या बहुत कम मासिक धर्म, महिलाओं में आसान थकान, कब्ज, वजन बढ़ना या ऊर्जा की कमी भी शामिल है। सामान्य शारीरिक और मानसिक गतिविधि को बहाल करने के लिए हाइपोथायराइड का सही निदान और उपचार महत्वपूर्ण है। थायरॉक्स में थायरोक्सिन सोडियम होता है, जो शरीर में थायराइड हार्मोन को बदल देता है या अधिक प्रदान करता है, जब शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से पर्याप्त थायराइड हार्मोन यानी थायरोक्सिन का उत्पादन करने में असमर्थ होता है। इस तरह थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट उचित पाचन, मांसपेशियों के कामकाज, मस्तिष्क के विकास और हड्डियों के रखरखाव के लिए लापता थायराइड हार्मोन को बदलने में मदद करता है। थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट को ठीक उसी तरह लें जैसे डॉक्टर ने सुझाया है। आमतौर पर थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट शरीर में कोई अवांछनीय प्रभाव पैदा नहीं करता है। फिर भी इसके ओवरडोज से दस्त, मांसपेशियों में ऐंठन, वजन कम होना, ठंडे वातावरण में भी गर्मी लगना, सिरदर्द, घबराहट, नींद न आना, चिड़चिड़ापन, मासिक धर्म अनियमितता, महिलाओं में और त्वचा पर लाल चकत्ते हो सकते हैं। इस प्रकार थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट को उसी खुराक में लेना बेहतर है, और यदि आप संयोग से इसे भूल जाते हैं तो परिणाम तेजी से प्राप्त करने के लिए खुराक को दोगुना न करें। यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करता है तो उनका डॉक्टर उन्हें थायराइड फंक्शन टेस्ट नामक रक्त परीक्षण कराने का सुझाव दे सकता है, जो थायराइड से संबंधित 3 हार्मोन TSH, T3 और T4 की जांच करता है, ताकि यह जांचा जा सके कि थायराइड ग्रंथि सामान्य रूप से काम कर रही है या नहीं। मायक्सेडेमा कोमा से पीड़ित रोगियों में थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट मुंह से नहीं दिया जा सकता है। थायराइड हार्मोन ओवर रिप्लेसमेंट से जुड़े अस्थि घनत्व में सुधार के लिए आपका डॉक्टर थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट के साथ कैल्शियम या विटामिन डी की खुराक लेने का सुझाव दे सकता है। अपने डॉक्टर से परामर्श करें यदि कम थायराइड हार्मोन के लक्षण जैसे वजन बढ़ना, धीमी गति से दिल की धड़कन या ठंड के प्रति संवेदनशीलता, थकान, मांसपेशियों में दर्द, कब्ज, शुष्क त्वचा इस दवा को लेने के कुछ दिनों बाद बिगड़ जाती है या बनी रहती है। यदि मधुमेह मेलाइटस वाले व्यक्ति थायरोक्सिन टैबलेट लेते हैं तो यह ग्लाइसेमिक नियंत्रण को खराब कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप मधुमेह विरोधी एजेंट या इंसुलिन की आवश्यकता बढ़ सकती है। इस प्रकार थायराइड हार्मोन को थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट के साथ शुरू, बदलने या बंद करते समय रक्त शर्करा के स्तर की सावधानी पूर्वक निगरानी करना महत्वपूर्ण है। शरीर के वजन और थायराइड फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट की जांच के बाद डॉक्टर थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट की सही खुराक तय करता है। दवा की प्रभावशीलता की जांच के लिए थायराइड फंक्शन की नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है। थायरोक्सिन सोडियम के उपयोग। हाइपोथायराइडिज्म का उपचार यानी अंडरएक्टिव थायराइड उपयोग के लिए निर्देश। थायरोक्सिन सोडियम को पानी के साथ पूरा निगल लें, इसे कुचलें, तोड़ें या चबाएं नहीं। औषधीय लाभ। थायरोक्सिन सोडियम एक सिंथेटिक थायराइड हार्मोन है जो अंडरएक्टिव थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के इलाज के लिए निर्धारित है।
थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा रक्त प्रवाह में छोड़ा जाने वाला महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह हृदय, पाचन, मांसपेशियों के कामकाज और मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायरोक्सिन सोडियम उसी तरह कार्य करता है जैसे प्राकृतिक थायरोक्सिन करता है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित प्राकृतिक हार्मोन को प्रतिस्थापित करता है ताकि शरीर में शरीर की जरूरतों और चयापचय को विनियमित करने के लिए पर्याप्त थायरोक्सिन हार्मोन हो। इस तरह यह लापता थायराइड हार्मोन को बदलने और या थायराइड ग्रंथि पर तनाव को दूर करने में मदद करता है। भंडारण: थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट को ठंडी और सूखी जगह पर तथा धूप से दूर रखें। दवा चेतावनी: डॉक्टर द्वारा सुझाई गई समान खुराक क्षमता में थायरोक्सिन सोडियम लें, इसे बढ़ाए या घटाए बिना, क्योंकि सीमा से अधिक खुराक शरीर में गंभीर या जानलेवा प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को हृदय रोग, मधुमेह, थक के विकार, एड्रेनालाइन या पिट्यूटरी ग्रंथि की समस्या है तो उसे अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि इस मामले में खुराक को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह है तो यह दवा उनके रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकती है और ग्लाइसेमिक नियंत्रण को खराब कर सकती है, इसलिए नियमित रक्त शर्करा जांच के लिए जाने की सलाह दी जाती है। नियमित रूप से थायरोक्सिन सोडियम लेने से हड्डियों के खनिज घनत्व में कमी आ सकती है, खासकर रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाओं में। इसलिए डॉक्टर से बात करना सबसे अच्छा है, जो आपको आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य के अनुसार खुराक लिख सकता है। रात भर 6 से 8 घंटे उपवास के बाद खाली पेट इस दवा को लेते समय नियमित थायराइड फंक्शन परीक्षण महत्वपूर्ण है। थायरोक्सिन सोडियम को तीव्र रोधगलन और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों में उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इस दवा को लंबे समय तक लेने से हड्डियों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जिससे हड्डी टूटने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए एक व्यक्ति को अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि उनका डॉक्टर हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए थायरोक्सिन सोडियम के साथ कैल्शियम या विटामिन डी की खुराक लिख सकता है। आहार और जीवन शैली सलाह: थायराइड ग्रंथि को अपना हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसलिए व्यक्ति को अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक शामिल करना चाहिए। हालांकि बहुत अधिक खाने से हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है, इसलिए इसे सीमित स्तर पर लें, न ज्यादा और न ही कम। एक व्यक्ति को सही पोषक तत्व और थायरोक्सिन सोडियम की नियमित खुराक खानी चाहिए, जो हाइपोथायराइडिज्म से जुड़ा हो सकता है। अपने आहार में विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाएं। हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित लोगों को आमतौर पर अपने शरीर में कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमिया और विटामिन डी की कमी दिखाई देती है, इसलिए अपने आहार में कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना बेहतर होता है। हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित व्यक्तियों का चयापचय आमतौर पर धीमा होता है, इसलिए अधिक मात्रा में प्रोटीन जैसे अंडे, दूध, दालें खाने से चयापचय को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। एक व्यक्ति को दैनिक योग और एरोबिक्स व्यायाम में शामिल होना चाहिए, जो व्यक्ति को तनाव मुक्त रखता है और उनके चयापचय को बढ़ाता है। हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक सब्जियां, फल और लीन मीट लेना पसंद करना चाहिए, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ कैलोरी में कम होते हैं और वजन बढ़ने से रोकने में मदद कर सकते हैं। एक व्यक्ति को गोइट्रोजेंस यानी ऐसे एजेंट जो थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य में बाधा डालते हैं, जैसे सोया खाद्य पदार्थ, गोभी, ब्रोकोली, केल, फूल गोभी, पालक, कसावा, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, बाजरा, पाइन नट्स, शकरकंद, मूंगफली आदि नहीं लेने चाहिए। बिना डॉक्टर परामर्श के दवा न लें। ऐसे ही और जानकारी के लिए अभी हमारे YouTube चैनल DRX इमो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।